Hello friends. Last time we studied your lesson number 10. उसके बाद हम सब की एक्सरसाइज भी करने वाले हैं, डोंट वरी. बट अभी सब ये मेन चीजें सब प्रिपेयर करते रहना, बरोबर. लास्ट में मैं बोलूंगा तब. अब योर न्यू लेसन ऑफ लेसन नंबर 11. इसके बाद एक आएगा लेसन नंबर 12. बस यहाँ तक आपको मैक्सिमम अक्टूबर तक आ सकता है एग्जाम में, उसके बाद नहीं आएगा. बाद में हम इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर करेंगे, बस उतना आता है आपको फर्स्ट एग्जाम में. तो योर चैप्टर नंबर 11 ये भी बहुत इजी चैप्टर है. चैप्टर नंबर 11 इंडिया वाटर रिसोर्सेज. इंडिया का कौन सा रिसोर्सेज? इंडिया वाटर रिसोर्सेज. इंडिया वाटर रिसोर्सेज. वाटर मीन्स क्या? पानी. आपको पता है पानी कहाँ से आता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए. देखो, एक बारिश के फॉर्म में आता है, रेनफॉल. ग्लेशियर सुना होगा, आइस टॉप सुना होगा, रिवर सुना होगा, पॉन्ड सुना होगा, लेक सुना होगा, ओशन सुना होगा, सी सुना होगा. ये सब क्या है? सोर्सेस ऑफ वाटर. तो नाउ सबसे पहला टॉपिक आपका टॉपिक नंबर फर्स्ट, सोर्सेस ऑफ वाटर. क्या नाम? सोर्सेस ऑफ वाटर. मतलब क्या बोलो? पानी के सोर्स. पानी के सोर्स. मेन भाई देयर आर 3 सोर्सेस ऑफ वाटर. एक सरफेस वाटर बोलते हैं, सरफेस वाटर. एक रेन वाटर, रेनफॉल वाला, बारिश वाला. और तीसरा अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर जो होता है. तो कितने टाइप का? तो देयर आर 3 टाइप ऑफ, बोलो, सोर्सेस ऑफ वाटर. तो देयर आर, आराम से देखना, कोई लिखना नहीं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, बोलो, देयर आर 3 सोर्सेस ऑफ वाटर. 3 सोर्सेस ऑफ वाटर. नंबर ए कौन? बोलो. एक रेन वाटर. सबसे पहला बारिश का पानी, रेन वाटर मतलब बारिश का पानी. नंबर बी, एक के बाद आएगा सरफेस वाटर. सरफेस वाटर. एंड नंबर सी, ग्राउंड वाटर. कौन सा वाटर? ग्राउंड वाटर. तो कितने टाइप के सोर्सेस ऑफ वाटर? रेन वाटर मीन्स बारिश का पानी. सरफेस वाटर मतलब जो अपने को दिखता है, रिवर में, पॉन्ड, लेक, रिजर्वायर, ये सब में जो पानी होता है वो सरफेस वाटर. ग्राउंड वाटर मतलब वो अंदर वाला, मतलब सरफेस के बिलो सरफेस, नीचे वाला पानी, जमीन के नीचे वाला. वो कौन सा? ग्राउंड वाटर. तो नंबर ए, सबसे पहले रेन वाटर. नंबर ए कौन सा? बोलो. सबसे पहले एक रेन वाटर. कौन सा वाटर? रेन वाटर. तो बारिश का पानी ये मेन सोर्स है ऑफ वाटर ऑन अर्थ. पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा पानी किसके थ्रू आता है? बारिश के थ्रू. तो यही जो भाई रेन है, तो यही रेन इज द ओरिजिनल सोर्स. यही रेन इज द ओरिजिनल सोर्स. रेन इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ, बोलो, ओरिजिनल सोर्स ऑफ वाटर. ऑन अर्थ. ऑन अर्थ मतलब पूरे अर्थ पे रेन क्या है? बोलो, ओरिजिनल सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ. ऑन अर्थ मेन सोर्स ए है. पता चला? दुनिया में जितने भी रिवर है, लेक है, पॉन्ड, ये सब इसके ऊपर डिपेंड है. अगर बारिश के थ्रू पानी नहीं आएगा तो रिवर में पानी कहाँ से होगा? वेल, कुएं में पानी कैसे होगा? पॉन्ड, तालाब में पानी कैसे होगा? तो रेन इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ अर्थ. बाद में जो रिवर्स या लेक्स, रिवर या तो लेक्स या वेल, ये ओरिजिनल सोर्स. ये जो है रिवर, लेक्स, वेल्स, ये सब है वो सेकेंडरी सोर्सेस है. एक्सेट्रा आर, बोलो, एक्सेट्रा आर सेकेंडरी सोर्सेस. एक्सेट्रा आर सेकेंडरी सोर्सेस. ये जितने भी है, ऑल दिस रिसोर्स, ये सभी रिसोर्स किसके वजह से है? ऑल दिस सोर्सेज आर ड्यू टू, बोलो,
और सोर्सेज ड्यू टू बोलो, ड्यू टू रेनफॉल, मतलब बारिश की वजह से ये सब सोर्सेस है, वरना कभी पॉसिबल नहीं है। तो रेन इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। रिवर्स, लेक, वेल एक्सेट्रा आर सेकेंडरी सोर्स। ऑल दिस सोर्स ड्यू टू रेनफॉल। रिवर में है, पॉन्ड है, लेक है, वेल है, ये सब में पानी किसकी वजह से है? रेनफॉल की वजह से, मीन्स बारिश की वजह से। तो पहला रेन वाटर। दूसरे नंबर पे भी आएगा सरफेस वाटर। कौन सा वाटर? सरफेस वाटर। देखा, लेसन इजी है। सरफेस वाटर, सरफेस वाटर मतलब क्या? सरफेस पे जो, अर्थ के सरफेस पे जो दिखता है, रिवर में, पॉन्ड, लेक, उसमें जो पानी होता है वो सब सरफेस वाटर। तो द वाटर ऑन द सरफेस, यही द वाटर, ऐसा पानी, द वाटर ऑन द सरफेस अर्थ, ऑन द बोलो, द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ, बोलो, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ is found in the form of, is found in the form, कौन से फॉर्म में फाउंड? इन द फॉर्म ऑफ रिवर, या तो रिवर में, या तो बोलो रिवर, या तो बोलो रिवर, या तो लेक में, रिवर या तो लेक में, या तो पॉन्ड, या तो सी, जो भी समझ में आता है, या तो पॉन्ड, या तो बोलो, या तो सी, एक्सेट्रा। इट इज कॉल्ड, बोलो, एक्सेट्रा, इट इज कॉल्ड, बोलो, सरफेस वाटर, इट इज कॉल्ड सरफेस वाटर। उसी का नाम कौन सा पानी है? सरफेस, मतलब जो पानी आपको दिखता है। रेन इज द ओरिजिनल या प्राइमरी या मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। पूरे अर्थ पे पानी का मेन सोर्स कौन? रेनफॉल, मीन्स बारिश। सेकेंडरी कौन? ये सब। सरफेस वाले सेकेंडरी, मीन्स रिवर, पॉन्ड, लेक, वेल, ये सब सेकेंडरी है। और थर्ड नंबर पे आएगा, नंबर बोलो, नंबर सी, कौन सा पानी? ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर मतलब जमीन के अंदर वाला पानी। तो यही जो ग्राउंड वाटर है, यही इट इज ऑब्टेन, यही पानी इट इज ऑब्टेन, एक ऐसे मिलता है, इट इज ऑब्टेन ड्यू टू प्रोसेस ऑफ वाटर। आपको पता है ये कैसे मिलता है? ड्यू टू प्रोसेस ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, ड्यू टू प्रोसेस, it is obtained due to process of water absorbed by lower strata, मतलब ये सरफेस, उसके नीचे वाला स्ट्रेटा एब्जॉर्ब करेगा, तो वो ग्राउंड वाटर है, जिसको बोलते हैं दूसरा नाम अंडरग्राउंड वाटर। इसका दूसरा नाम क्या है भाई? अंडरग्राउंड वाटर। इसका दूसरा नाम है अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं इसको। तो इट इज ऑब्टेन ड्यू टू प्रोसेस ऑफ, बोलो, it is obtained due to process of, बोलो, कौन सी प्रोसेस? प्रोसेस ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय, बोलो, वाटर, बोलो, वाटर एब्जॉर्ब बाय द लोअर स्ट्रेटा, by the lower strata of the land, lower strata of the land, lower strata of the land। इसका वॉल्यूम अनलिमिटेड होता है, मतलब ये पानी अनलिमिटेड होता है, क्योंकि काफी एब्जॉर्ब होता जा रहा है। तो यही जो प्लान है, द वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड वाटर इज अनलिमिटेड। इसका वॉल्यूम कितना? अनलिमिटेड। द वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड वाटर is unlimited, is unlimited। भाई ये तो ठीक है, बट कभी कभार तो आधे से थोड़ा कम, मतलब 42% नॉर्दर्न प्लेन में है। नाइस स्टैंडर्ड याद करो, नॉर्दर्न प्लेन, हिमालय, बाद में नॉर्दर्न प्लेन, डेक्कन प्लेटू, कोस्टल प्लेन,
और आर्केपेलॉजिस मीन्स आइलैंड, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। तो जो ग्राउंड वाटर है इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो अपना नॉर्दर्न प्लेन है, तो यही इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ, बोलो, इन द नॉर्दर्न प्लेस ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, देयर इज 42%, कितने परसेंटेज, देयर इज 42%, 42% ऑफ ग्राउंड वाटर, ऑफ ग्राउंड वाटर, मतलब वहाँ पे ग्राउंड वाटर, वहाँ पे ग्राउंड वाटर कितने परसेंटेज है, बोलो 42%। और जितना भी ग्राउंड वाटर होता है नीचे वाला पानी, वो मैक्सिमम यूज होता है इरिगेशन में। तो इरिगेशन में पता चला इंडिया कौन सा कंट्री है, एग्रीकल्चरल कंट्री। तो मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर टोटली डिपेंड ऑन रेनफॉल, रेनफॉल का ठिकाना नहीं होता, विच इज अनसर्टेन, इरेग्युलर, अनइवन, मतलब बारिश का ठिकाना नहीं है, इसीलिए मैक्सिमम ग्राउंड वाटर इज यूज फॉर इरिगेशन। इसीलिए लोग इरिगेशन में सबसे ज़्यादा पानी यूज करते हैं, कौन सा, ग्राउंड वाटर, सभी पानी, समझो ना, क्योंकि पानी का प्रॉब्लम रहता है। तो पहला टॉपिक है सोर्सेज ऑफ वाटर। कितने टाइप के सोर्सेज, 3। पहला रेन वाटर, सेकंड सरफेस वाटर और थर्ड ग्राउंड वाटर, बरोबर। इसके बाद दूसरे नंबर पे टॉपिक आएगा ये जो पानी है, यही पानी, उसके यूजेज, किसमें ज़्यादा यूज होता होगा, बोलो। इंडिया एग्रीकल्चर है तो सोचो पानी सबसे ज़्यादा किसमें यूज होता होगा, एग्रीकल्चर में, मतलब इरिगेशन के लिए यूज होता होगा। खेती बाड़ी में पानी चाहिए कि नहीं, मैक्सिमम। दूसरा टॉपिक आएगा वाटर रिसोर्स एंड देयर यूजेस। दूसरा वाटर रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस, एंड देयर यूजेस, मतलब पानी और उसके यूज कहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज होता होगा, बोलो, कहाँ पे, इरिगेशन में, अपने कंट्री में, पता चला। तो देयर आर भी मल्टीपर्पज यूजेस ऑफ वाटर, मतलब पानी के यूजेस काफ़ी जगह पे, घर में करते, इंडस्ट्री में, फैक्ट्रियों में, काफ़ी जगह पे, हाउस होल्ड, ड्राई सीजन में, बट सबसे ज़्यादा किस में, इरिगेशन में। तो देयर आर मल्टीपर्पज या मल्टी यूजेस, देयर आर मल्टी यूजेस ऑफ वाटर, मल्टी यूजेस ऑफ वाटर, मतलब पानी के काफ़ी यूजेस है, मल्टी। उसमें से इरिगेशन इज मेजर वन, आउट ऑफ विच देयर आर मल्टी यूजेस ऑफ वाटर, मतलब पानी के यूजेस काफ़ी है। इन विच, कौन मेन, बोलो, इन विच इरिगेशन इज मेजर वन, इन विच, बोलो, इरिगेशन इज मेजर वन, मतलब मेन सबसे ज़्यादा पानी किस में यूज होगा, इरिगेशन में। क्यों, इंडिया कौन सा कंट्री है, एग्रीकल्चर, तो मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर टोटली डिपेंड ऑन बारिश, रेनफॉल, विच इज अनसर्टेन, अनइवन। ये प्रॉब्लम है, आपको बाद में बताता हूँ डिटेल में कि प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा पानी किस में यूज हो रहा है, बोलो, इरिगेशन में। कितने परसेंटेज, 84% भाई, अबाउट 84%, कितना, 84% ऑफ वाटर इन इंडिया, ऑफ वाटर इन इंडिया, 84% वाटर इन इंडिया इज यूज फॉर, बोलो, इज यूज फॉर इरिगेशन। तो इरिगेशन में कितने परसेंटेज यूज होता है, 84%। क्यों ऐसा, 84% पानी यूज हो रहा है, सोचो आप, बोलो, किसमें, किसमें, इरिगेशन में। बट क्यों ऐसा हो रहा है, उसका मेन रीजन क्या है भाई। ये जो इंडिया है, इंडिया में क्लाइमेट कौन सा है, मॉनसूनल। इंडिया है जब भाई मॉनसूनल क्लाइमेट, बराबर देखना, 8 में 9 में आता था
क्लाइमेट वाला चैप्टर याद करो। इंडिया इज अ मॉनसूनल क्लाइमेट, मतलब इंडिया का क्लाइमेट मॉनसूनल है, मतलब बारिश आती है बट बारिश का ठिकाना नहीं होता है, कभी कभार जल्दी आ जाता है बारिश, कभी कभार लेट आता है। क्या बोलता हूँ, कुछ समझ में आता है? तो इंडिया इज अ मॉनसूनल क्लाइमेट। कौन सा क्लाइमेट? मॉनसूनल, जिसमें क्या होता है, समटाइम्स, कभी कभार, समटाइम्स, यही जो रेनफॉल है मतलब बारिश, यही रेनफॉल मतलब बारिश। तो समटाइम रेनफॉल बिगन अर्ली, मतलब कभी कभार बारिश जल्दी आ जाती है, अर्ली मीन्स जल्दी आ जाती है, एंड समटाइम इट इज लेट, बराबर समझना, एंड समटाइम इट इज लेट, कभी कभार बारिश जल्दी आती, कभी कभार बारिश लेट आती है। ये दोनों परिस्थिति में है भाई, इन बोथ सिचुएशन, इन बोथ बोलो, इन बोथ सिचुएशन इफेक्ट लिव ऑन क्रॉप्स, इफेक्ट लिव ऑन क्रॉप्स, मतलब ये दोनों सिचुएशन की इफेक्ट क्रॉप के ऊपर होती है। समझ में आया? बारिश जल्दी आएगी तो क्रॉप होगा खेत में, वो क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा, और बारिश लेट आएगी तो क्रॉप क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। सूख जाएगा मीन्स ड्राई हो जाएगा। क्या बोला, कुछ समझ में आता है? इंडिया का मॉनसूनल क्लाइमेट है, बारिश का ठिकाना नहीं है, कभी कभार जल्दी कभी कभार लेट आती है, दोनों परिस्थिति में, दोनों सिचुएशन में क्या होती है, इफेक्ट ऑन क्रॉप। पता चला? तो ऑन वन हैंड समझना, ऑन वन हैंड एक तरफ, एंड अदर हैंड दूसरी ओर क्या है भाई, सम क्रॉप्स, कई क्रॉप ऐसे हैं, सम क्रॉप्स लाइक जूट, पेड़ी, शुगर कैन, जूट, पेड़ी और शुगर कैन मतलब गन्ना और शुगर कैन, एक्सेट्रा रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब ये सब क्रॉप को पानी ज्यादा चाहिए। इंडिया का क्लाइमेट कौन सा, मॉनसूनल, उसमें रेनफॉल समटाइम बोलो इट बिगन अर्ली, समटाइम इट इज लेट, बोथ सिचुएशन इफेक्ट ऑन लिव ऑन क्रॉप्स ऑन वन एंड। और दूसरी ओर क्या है प्रॉब्लम इंडिया का, पता चला इंडिया के कई क्रॉप ऐसी है जिसको पानी ज्यादा चाहिए। अब बारिश के भरोसे बैठ सकते हैं हम? सोचो, शुगर कैन है, जूट है, पेड़ी, जूट, पेड़ी, शुगर कैन, etc. require more amount of water, and this problem only can be solved by बोलो, and this problem बोलो only solved by बोलो, किसके थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं, solved by irrigation। इसीलिए इंडिया में 84% वाटर इज यूज फॉर इरिगेशन। नहीं समझे? बारिश जल्दी आएगी तो भी प्रॉब्लम है, लेट आएगी तो भी प्रॉब्लम है। दूसरा, कई क्रॉप ऐसे इनको पानी ज्यादा चाहिए, तो क्या बारिश के भरोसे बैठेंगे? जल्दी आएगी तो क्रॉप मुरझा जाएगा, लेट आएगी तो क्रॉप ड्राई मीन्स सूख जाएगा। तो इन बोथ सिचुएशन, मैंने लिखा इन बोथ सिचुएशन इफेक्ट लिव ऑन क्रॉप्स, मतलब दोनों की इफेक्ट किसके ऊपर होगी, क्रॉप के ऊपर होगी। And other end, some crop like is a jute, paddy, sugar cane require more amount of water, and this problem only solved by irrigation। इसलिए अपने इंडिया में इरिगेशन स्टार्ट हुआ। पता चला? इसलिए अपने इंडिया में स्टार्ट हुआ। कैसे? सबसे पहले कैनाल बनी थी कावेरी रिवर पे, ग्रैंड एनिकेट उसका नाम, दूसरी उसके बाद यमुना रिवर पे आई, ऐसे करते करते स्लोली बढ़ता गया इरिगेशन। तो ये पता चला इरिगेशन ओनली सॉल्व बाय किसके थ्रू, ओनली सॉल्व बाय इरिगेशन। इसलिए अपने कंट्री में इरिगेशन के लिए कैनाल स्टार्ट हुई। ध्यान से देखना, टॉपिक चालू है, बराबर देखना, बड़ा टॉपिक है थोड़ा। इसीलिए अपने कंट्री में क्या हुआ, दूसरी सेंचुरी में, कौन सी सेंचुरी में, सेकंड। इसीलिए इन सेकंड सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी में बोलो, इन सेकंड सेंचुरी ग्रैंड एनिकट, कौन सी कैनाल,
ग्रांड एनिकट कैनाल, कौन सी कैनाल बनी? ग्रांड एनिकट कैनाल was constructed across river, बोलो across river कावेरी, across river कौन सी? कावेरी। ये सबसे पहली कैनाल बनी इंडिया में, कौन सी सेंचुरी में? सेकंड। उसके बाद दूसरी कैनाल बनी इन 1882 ईस्टर्न यमुना कैनाल, ईस्टर्न यमुना कैनाल, ये दूसरी कैनाल बनी इंडिया की इन 1882। ईस्टर्न यमुना कैनाल was constructed इन उत्तर प्रदेश। कहने का मीनिंग उत्तर प्रदेश में दूसरी कैनाल बनी, कौन सी रिवर पे बोलो? उत्तर प्रदेश में। नाम दिया ईस्टर्न यमुना कैनाल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन उत्तर प्रदेश। ऐसे कैनाल से स्टार्ट हुआ इरिगेशन। बाद में कई लोग ट्यूबवेल यूज करने लगे, कई लोग वेल यूज करने लगे, कई लोग पॉन्ड यूज करने लगे। हाँ, इसमें से भी पानी ले जा सकते खेत तक। तो ऐसे इरिगेशन बाद में बढ़ने लगा और मेन 3 टाइप से इंडिया में इरिगेशन स्टार्ट हुआ। कितने टाइप से? 3 टाइप से। तो मीडियम कितने इरिगेशन के? 3। बराबर देखना, टॉपिक इजी है, लेसन भी इजी है अगर समझ सकते हो तो, वरना तो कुछ काम का नहीं है। समझो? चलो अब बराबर है। कितने? देयर आर 3 मीडियम ऑफ इरिगेशन। कितने मीडियम है? 3। तो देयर आर 3 मीडियम्स ऑफ, बोलो, ऑफ इरिगेशन इन, बोलो, इंडिया। मतलब इंडिया में इरिगेशन के मीडियम कितने हैं? 3। पहला है वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। बराबर देखना, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। दूसरे नंबर पे है कैनाल्स और थर्ड नंबर पे पॉन्ड्स। तो इरिगेशन के मीडियम कितने हैं? कितने मीडियम है? 3। देयर आर कितने मीडियम बोलो पहले तो देयर आर 3 मीडियम्स फॉर इरिगेशन। फर्स्ट वेल एंड ट्यूबवेल, सेकंड कैनाल एंड थर्ड पॉन्ड। फर्स्ट वेल एंड ट्यूबवेल, सेकंड कैनाल एंड थर्ड, बोलो, थर्ड पॉन्ड। उसमें से वेल्स और ये जो कैनाल्स है, ये दोनों वेल ट्यूबवेल मतलब कुएं और कैनाल, ये कॉमन है पूरे इंडिया में। सबसे ज्यादा कुएं के थ्रू, इन विच वेल्स एंड कैनाल्स, कौन सी दोनों बोलो? वेल्स एंड कैनाल आर मेजर मीडियम ऑफ इरिगेशन, मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा इरिगेशन किसके थ्रू होता है बोलो? वेल्स एंड कैनाल के थ्रू। पता चला? उसके बाद कैनाल और पॉन्ड, ये दोनों सेकंड रैंक पे आते हैं। देन कौन बोलो? देन कैनाल्स एंड पॉन्ड, मतलब कैनाल और पॉन्ड कम एट, बोलो, सेकंड, मतलब सबसे पहले नंबर पे कौन आया? वेल्स कैनाल। सेकंड नंबर पे कौन आया? कैनाल पॉन्ड। तो जो कैनाल है वो सेकंड नंबर पे, और बाद में कौन है? पॉन्ड। यही पॉन्ड थर्ड नंबर पे। पॉन्ड कौन से नंबर पे? थर्ड प्लेस। एंड सेकंड एंड थर्ड प्लेस। तो पहले नंबर पे कौन बोलो पहले तो? वेल्स एंड कैनाल, दोनों कॉमन है पूरे इंडिया में, कॉमन मतलब सबसे ज्यादा इंडिया में इरिगेशन होता है वेल्स और कैनाल के थ्रू। सेकंड नंबर पे अकेला कैनाल और थर्ड नंबर पे अकेला पॉन्ड। फर्स्ट नंबर पे कौन? वेल्स कैनाल, दोनों साथ में कॉमन इसलिए क्योंकि मेजॉरिटी स्टेट्स ऑफ इंडिया यूज वेल्स एंड कैनाल्स फॉर इरिगेशन, इसीलिए वो मेजर वन मीन्स कॉमन इन इंडिया। सेकंड नंबर पे कौन आया? कम एट कैनाल
एंड थर्ड नंबर पे कौन आया? पॉन्ड आया। थर्ड नंबर पे आया पॉन्ड। ये पता चला। अब देखो उसमें सबसे पहले ये जो कैनाल के थ्रू इरिगेशन है भाई, वो नॉर्थ में होता है। यहाँ पे नॉर्थ मतलब रिवर का डेल्टा रीजन होता है ना, वहां पे। तो यही कैनाल इरिगेशन जो है, यही कैनाल इरिगेशन इज अ प्रैक्टिस, इज अ बोलो, इज अ प्रैक्टिस इन अ प्लेन्स, इन अ प्लेन्स एंड द डेल्टा रीजन ऑफ, एंड बोलो प्लेन्स एंड डेल्टा रीजन ऑफ रिवर्स। मैं रिवर के नाम नहीं लिखता, समझ लेना। डेल्टा रीजन ऑफ रिवर्स, रिवर्स मतलब कौन सी? सभी, सतलज, गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इंडिया की जितने भी सुने हैं। पता चला। तो कैनाल इरिगेशन है वो ज्यादातर नॉर्दर्न इंडिया में है, या तो प्लेन्स एंड डेल्टा रीजन में। समझो, प्लेन एंड डेल्टा रीजन में कैनाल के थ्रू इरिगेशन होता है। इसके बाद दूसरा आएगा, पहला कैनाल की बात आई। किसकी बात आई है? कैनाल की। उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा वेल एंड ट्यूबवेल। तो यही जो वेल एंड ट्यूबवेल है भाई, मतलब कुएं और ट्यूबवेल आर वेरी कॉमन इन एल्यूवियल, आर वेरी कॉमन इन एल्यूवियल प्लेन। एल्यूवियल कुछ याद आया? एल्यूवियल 9th स्टैंडर्ड याद करो। एल्यूवियल प्लेन्स, वहां पे कॉमन है। कौन? नहीं समझे? कौन? वेल और ट्यूबवेल। कैनाल के थ्रू इरिगेशन कहाँ पे होता है? डेल्टा ऑफ रिवर, डेल्टा ऑफ रिवर। एंड सेकंड नंबर पे बोलो प्लेन्स। प्लेन्स समझ में आए? नॉर्दर्न पे जितनी भी रिवर है उसके प्लेन्स, सतलज प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन, महा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सबके प्लेन। और दूसरा डेल्टा रीजन ऑफ दिस रिवर, ऑल ऑफ दिस रिवर इज प्रैक्टिस थ्रू कैनाल। सेकंड नंबर पे है वेल्स एंड ट्यूबवेल आर वेरी कॉमन इन एल्यूवियल प्लेन। कहाँ पे? इन एल्यूवियल प्लेन्स। और बाद में पॉन्ड बचा, तो लास्ट में इरिगेशन। ये जो इरिगेशन होता है भाई, तो यही इरिगेशन बाय पॉन्ड्स इज प्रैक्टिस, इज बोलो, इज अ प्रैक्टिस मोर इन ईस्टर्न एंड साउदर्न स्टेट, मोर इन ईस्टर्न एंड साउदर्न में, माउंटेन रीजन जैसा, ईस्टर्न एंड साउदर्न स्टेट। ईस्टर्न एंड कौन? साउदर्न। उसमें किसके थ्रू? पॉन्ड के थ्रू इरिगेशन होता है। तो इरिगेशन के मीडियम कितने? तो देयर आर 3 मीडियम ऑफ इरिगेशन, देयर आर 3 मीडियम ऑफ इरिगेशन। फर्स्ट वेल एंड ट्यूबवेल, सेकंड कैनाल, थर्ड पॉन्ड। उसमें कॉमन कौन? वेल और कैनाल, वो दोनों कॉमन है, गेट फर्स्ट रैंक। अकेली कैनाल गेट सेकंड रैंक एंड अकेला पॉन्ड गेट थर्ड रैंक। 3 मीडियम पता चले। अब उसमें होता क्या है, जो वेल एंड ट्यूबवेल है, वेल एंड ट्यूबवेल वो ज्यादातर एल्यूवियल प्लेन में होता है, मतलब गंगा वाले प्लेन में, नॉर्थ में। वेल एंड ट्यूबवेल के थ्रू इरिगेशन नॉर्थ में होता है, नॉर्थ में। ये पता चला, वो नॉर्थ में होता है। कैनाल के थ्रू जो इरिगेशन होता है वो ज्यादातर डेल्टा रीजन एंड प्लेन ऑफ रिवर्स। और पॉन्ड के थ्रू जो इरिगेशन होता है, पॉन्ड के थ्रू इरिगेशन इज डन बाय मेजोरिटी ईस्टर्न एंड साउदर्न स्टेट। क्यों साउदर्न? समझ में आया? साउदर्न में डेक्कन प्लेट हुआ है, तो टोपोग्राफी इरेग्युलर है, तो वहाँ पे इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट कैनाल। अरे माउंटेन जैसा है, डेक्कन प्लेटू माउंटेन जैसा एरिया है, छोटे छोटे माउंटेन, वो माउंटेन में कैनाल बनाना मुश्किल है। इसलिए मेजोरिटी स्टेट ऑफ साउदर्न कैरिड आउट इरिगेशन थ्रू पॉन्ड। ईस्टर्न में भी ऐसा है, 7 सिस्टर याद करो, वहाँ पे भी गारो, खासी, नागा, पतकोई, लुसाई, आराकानी होगा, पैगु, यमा, 9th स्टैंडर्ड याद करो।
तो वहाँ पे भी छोटी छोटी स्कैटर्ड हिल्स है, तो वहाँ पे भी ऑल्सो इट इज़ मोस्ट डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट कैनाल, तो वहाँ पे भी कैनाल बनाना मुश्किल है। इसीलिए ईस्टर्न एंड साउदर्न स्टेट क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं थ्रू पॉन्ड। आया समझ में? तो ये आपका दूसरा टॉपिक। इज दैट क्लियर? नाउ यहाँ से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो। आराम से एक टॉपिक पढ़ते रहना, अपने को कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको भी नहीं, मेरे को भी नहीं। इज दैट क्लियर? ओके। इसमें कोई डाउट है तो मैंने टेलीग्राम में जो नया नंबर दोनों दिया है ना उसके ऊपर कॉल करना, बाकी के नंबर पहले जितने भी दिए उसके ऊपर कॉल मत करना, क्योंकि इसमें वीडियो बनाते इसमें प्रॉब्लम रहता है थोड़ा सा। इज दैट क्लियर? आपका कॉल आएगा तो मिस कॉल करेंगे, तो बाद में भी मैं कभी भी कॉल करूँगा, वो दिन में कभी भी मेरे टाइप से, बरोबर? ओके, थैंक यू।